बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रोटी, हर घर में रोटी मिलती है, हर किसी के पास रोटी ही जो होती है सबके पास होती है। कुछ इंसान बेचारे ऐसे जिन्हें एक रोटी भी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय होते हैं रोटी से जुड़े हुए जो हम कर ले तो हमारे ईंधन के भंडार जो वो भर जाते हैं। बहुत ही सरल उपाय रोटी का, सबसे सरल उपाय होता है रोटी का। इससे जो जिसको दी जाती है वो भी तृप्त होता है और जो देने वाला भी है उसको भी फल हाथों हाथ प्राप्त होता है। पूजा पाठ का फल अगर हम देखें कि हमने मन से नहीं करी तो उसका एक बार को नहीं लगेगा, या हम कोई भी तंत्र मंत्र जो करने वाले होते हैं उसका भी फल नहीं मिलता। बहुत से उपाय कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े नहीं मिलता। लेकिन रोटी का उपाय ऐसा होता है, रोटी ऐसी है क्योंकि वो किसी के पेट में जाती है, रोटी के ही द्वारा उसकी अपनी मनोकामना पूरी की जा सकती है। कहीं ना कहीं आशीर्वाद जरूर देता है, और आशीर्वाद भी अगर कोई ना दे, किसी के मन में चिढ़ है नहीं देता कोई, तो कहीं ना कहीं हम वैसे भी नॉर्मली जो किसी को भी अगर खिलाएंगे, चाहे हमारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं हमें उसका पेट भर रहे हैं, उसको जो है उसकी आत्मा उसके मन को तृप्त कर रहे हैं। तो रोटी का ऐसा फल है, अच्छे बुरे किसी को भी हम दे दें, खिला दें तो उसका फल मिलता है, चाहे हम कोई उपाय करें या ना करें, सीधा सीधा कोई भी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोटी से जुड़े हुए उपाय। हम रोटी को क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जो है धन समृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती है, और ये ऐसे उपाय है जो निष्फल नहीं होते हैं। आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही 4 रोटियां होती हैं, इन 4 रोटियों पर कुछ मीठा लगा लें, या तो खीर हो या गुड़ हो या शक्कर हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति मतलब करते हुए ना देखे इस चीज़ को। देखा तो जाएगा ही जब हम देते हैं रोटी। जब हम कभी घर में रोटी बनाते हैं, सुबह सुबह जब हम रोटी बनाते हैं, आटा हम हाथों हाथ गूँधेंगे, हाथों हाथ गूँधेंगे। ऐसा नहीं है कि रात का रखा है और हमने उसे फिर सुबह उसी की मतलब अपने उपाय के लिए उसी को यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना। तो हाथों हाथ गूँध कर आटा शुद्ध होकर, बिल्कुल शुद्धता से आटा गूँधे, जूठा पानी उसमें नहीं डालना है, बिल्कुल सही से आटा जैसे अपने खाने के लिए गूँधते हैं उसी आटे में से पहली जो 4 रोटियाँ, पहली 4 रोटियाँ या फिर एक रोटी के पहली जो रोटी होती है उसके एक रोटी के 4 टुकड़े कर लें। लेकिन शुरू की 4 रोटियाँ ही जो देनी ज़्यादा सही होती हैं, उसका कारण आगे मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो रोटियां होती हैं इन्हें बराबर रख लें, और घर में आपके जैसे भी मीठा हो, चाहे वो चीनी हो, शक्कर हो, खीर हो, गुड़ हो, चाशनी हो, मीठा हो पर वो शुद्ध मीठा हो, जूठा किसी का ना हो, और उसको जो है रोटी पर लगा दें। इस पर लगाने के बाद जो पहली रोटी है उसे जो है गाय को खिला दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में ही सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए सबसे पहली रोटी तो वैसे भी बेसिकली भी गाय को ही दी जानी चाहिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं चाहे या नहीं कर रहे, फिर भी पहली रोटी घर की गाय को ही देनी चाहिए। और आप जो दे रहा है गाय के पैर छू लीजिएगा, इतने से ही माता वो समझ जाती हैं। आप अपनी मनोकामना भी एक बार को नहीं कहे, पर गाय को रोटी खिलाने से बिन कहे भी आपकी मनोकामना, आपके अंदर के भंडार भरे रहते हैं। अब दूसरी रोटी की बात करते हैं। दूसरी रोटी जो है कुत्ते को खिला दे। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि उसके अनुसार भी कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ या देती हूँ, कोई भी महिला पुरुष हो सकता है, वे इस बलि या भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से सभी पितृ दोष या कोई भी दोष हो वो खत्म हो जाता है। ये भी सीधा सा उपाय है। अगर आप चार जैसे नहीं कर पाते, किसी और को नहीं दे पाते, तो गाय और कुत्ते को तो रोज़ देते ही रहिएगा। कुत्ते और गाय आसानी से मिल जाती हैं, इजीली मिल जाते हैं, तो इनको तो कम से कम आप देते ही रहिएगा। और इसी से पितृदोष वगैरह या कोई भी संकट कष्ट है बहुत ही इजीली आपके घर से चला जाता है, आपकी परेशानियाँ इजीली दूर हो जाती है। पर यह है कि रोज़ करना होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया और 2 दिन नहीं किया, ये उपाय रोज़ ही करने होते हैं। अब बात करें तो तीसरे भाग को, तो ये भी आसान होता है। तीसरी भाग जो है कौवों को खिला देने, कौवों को खिलाना चाहिए। और जब खिलाते हैं तो बोलना चाहिए कि पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कोय हैं
वे मेरी इस दी हुई बलि को या भाग को ग्रहण करें। धर्म ग्रंथों में से काक बलि भी कहा जाता है। कौओं का भी यही है कि अगर कुत्ते भी नहीं मिल रहे, कौवे भी इजीली मिल जाते हैं, सभी सभी जगह होते ही हैं कौवे, तो पितृदोष वगैरह या कोई संकट हो, कष्ट हो, तो बहुत आसानी से जो है दूर हो जाता है। पर वही बात है कि आपको ये उपाय रोज ही करना होगा। अब जो अंतिम टुकड़ा कहते हैं, जैसे टुकड़े लिखे हुए होते हैं, अगर हम देखें अपने जैसे सब बताते हैं तो टुकड़े बटे होते हैं। और मैं कहती हूँ कि 4 रोटियाँ निकाल दें, क्योंकि अब जो चौथा भाग होता है वो जो होता है किसी ज़रूरतमंद को या भिक्षु को दिया जाता है। अब हम टुकड़ा तो किसी को नहीं दे सकते, या ना ही हमें खुद को ही सही लगेगा कि एक रोटी के 4 टुकड़े कर दिए, चलो पशु पक्षी एक बार को खा लेंगे। लेकिन किसी भिक्षु को, किसी ज़रूरतमंद को एक टुकड़ा हुआ देते, हम खुद ही सोच सकते हैं कि कितना वो मतलब लगता है, सही नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है, एक रोटी आप निकाल लीजिएगा और किसी भिक्षु को है रोटी दे दीजिएगा। और सबसे बड़ा ये माना गया है, ये भी उपाय भी, कि किसी भिक्षु को भी, अगर किसी कोई और भी नहीं मिल रहा, कोई भिक्षु ज़रूरतमंद तो मिल ही जाते हैं। गांव में मैं कहूँ तो एक बार को नहीं मिलते, पर शहरों में तो बहुत मिलते हैं। गांव में 2 रोटी में ज़्यादातर, क्योंकि मजदूरी करके भी आदमी खा लेता है। ये कहीं ना कहीं कड़वा सच भी हो सकता है कि जो भिखारी मिलते हैं ज़्यादातर शहर में मिलते हैं। तो किसी ज़रूरतमंद को रोटी खिला दें, तो ये उपाय जो होता है रोज़ खिलाएं, तो ये उपाय भी हमारे जो संकट हरता है, हमें धन समृद्धि देता है, हमारी मनोकामना पूरी करता है। और चारों ही चीज़ें ऐसी हैं कि हम सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े उपाय करेंगे तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी या हमारा घर बन जाएगा, लेकिन ये उपाय आसान हैं, सरल हैं, और जो कहते हैं काम करने वाले हैं, फल देने वाले हैं। बस ये है कि अपनी श्रद्धा रखें अपने मन में, सबसे बड़ी होती है मन में विश्वास, श्रद्धा। अपने मन से छल कपट को दूर करना होता है सबसे सही। कोई हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये ज़्यादा निर्भर करता है। हमारी जो ज़िंदगी में तरक्की करना होता है या हमारी मनोकामना पूरी करने वाला जो होता है, हम अगर हमारा मन सही नहीं है, हम खुद सही है, निगेटिव है, नफ़रत है, गुस्सा है, जलन है, तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। कोई भी उपाय कितना ही बड़ा कर लीजिए, कितनी पूजा, कितनी साधु संतों को दान कर लीजिएगा, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और आप सच्चे मन से बिल्कुल सीधे मन से, सच्चे मन से, इन चारों का भी नहीं हो पाता तो चारों में से किसी एक को भी अगर रोज़ नियम से दे दें तो ये काम ज़रूर करता है। पर मन का सच्चा होना ज़रूरी होता है। धन्यवाद।